अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और मैं रेसी कैम में सेल्स में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। और मैं आज आपको टॉपिक कवर करूँगा किस तरीके से हम अपनी बेसमेंट को फर्स्ट टाइम ही वाटर प्रूफिंग के हवाले से कवर कर सकते हैं। हाउ टू वाटर प्रूफ बेसमेंट राइट इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैं स्टेप वाइज आपको शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बेसमेंट हमारी हमें ये चेक करना है कि लीकेज क्यों आती है, ठीक है। लीकेज की रीजंस क्या होती हैं बेसमेंट की, उसमें मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के हिसाब से मसाइल होते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि क्रैक्स कंक्रीट के अंदर जो आते हैं ना, उसकी वजह से बेसमेंट लीकेज में आती है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें ये कि जो मॉइस्चर होता है वो नीचे से स्ट्रक्चर के अंदर से आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है अपना लीकेजेस आ रही होती हैं और बेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम आती है आपको। तो बेसमेंट जो है वो किसी भी पार्ट बिल्डिंग का एक क्रिटिकल पार्ट है, सही है। और इसको जो है हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। कोई भी वीक बेसमेंट, अगर कोई वीक बेसमेंट है तो वो प्रॉब्लम करती है आपको लॉन्ग रन के अंदर, फ्यूचर के अंदर। तो हम किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो कि वी शुड टेक इन द बिगिनिंग। ये स्टेप्स ये हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं जहाँ पे हमने कोई वर्क करना है, ग्राउंड वर्क करना है, वहाँ पे नीचे से पानी आ रहा है, गड्ढा खुदा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं बेसमेंट के हवाले से ना। तो उसकी डी वाटरिंग करनी होती है और डी वाटरिंग में आपको पानी का लेवल बिल्कुल डाउन करना होता है, ताकि आप उसके ऊपर जो भी वर्किंग करें, मैं एक बिल्कुल जनरल टर्म्स के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि सबकी समझ में आए। तो वो आपको कंक्रीट के अंदर फिर पानी नहीं मिले उसके ऊपर क्योरिंग वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो पहला स्टेप आपका कॉन्स्टेंट डी वाटरिंग आपकी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम स्टोन सॉइलिंग और लीन कंक्रीट वगैरह उसकी बिछाते हैं, जो भी एक स्टेप्स होते हैं हमारे किसी भी फाउंडेशन को बनाने के ना। अच्छा, उसके बाद हमारा सबसे मेन जो एक फैक्टर होता है, हम ये करते हैं कि अपनी लीन कंक्रीट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके ऊपर हमारी 2 कंपोनेंट सीमेंटिशियस कोटिंग होती है रेसी कैम की, वाटर गार्ड 491 के नाम से। ये आपका पॉजिटिव प्रेशर रोकती है और आपकी बेसमेंट को प्रोटेक्ट करती है कि उसके ऊपर कोई भी इश्यूज नहीं आते आपको। पहला स्टेप आपका लीन कंक्रीट के ऊपर वाटर गार्ड 491 हम लगाते हैं रेसी कैम में, ठीक है। ये स्टेप होता है। सेकंड, उसके बाद जो है हम उसकी पोरिंग जो कर रहे होते हैं राफ्ट और रिटेनिंग वॉल की, यानी दूसरे अल्फाज में नॉर्मली भराई कहते हैं इसको हम ना, भराई जो कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम अपना एक एडमिक्सचर इंक्लूड करवाते हैं मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 के नाम से, जो कि हमारा प्रीमियम एडमिक्सचर है, टॉप क्वालिटी का। और सी फ्रंट के ऊपर तो बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है इसकी। ऑब्वियसली फिर शहर के अंदर जितना आते जाए अंदर की तरफ तो उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। ये हम यूज करवाते हैं एज ए एडमिक्सचर के तौर पे, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग के तौर पे ना। उसके बाद स्टेप 3 में होता है कि आपका जॉइंट ट्रीटमेंट, यानी रिटेनिंग वॉल के जो जॉइंट होते हैं आपके, वहां पे हम जॉइंट ट्रीटमेंट स्टेप 3 होता है वाटर प्रूफिंग का, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग जो होती है ना। अब उसके अंदर स्वेलेबल बार लगती है और ये आपको फिर जॉइंट के ऊपर यूज होकर फिर वाटर प्रूफिंग का एक मकसद ये भी होता है ना। इसके अलावा जब आप स्वेलेबल बार लगा के जॉइंट ट्रीटमेंट करके ऊपर रिटेनिंग बार में ऊपर आ जाते हैं, तो आपके जो कंक्रीट के डिफेक्ट्स होते हैं, यानी बेसिकली वॉइड्स होते हैं जहाँ पे मसाइल होते हैं, उसको आप हमारी जो प्रोडक्ट है रेसी कैम की पैच 365 प्लस, उसके जरिए आप उसको रिपेयर कर देते हैं। तमाम वॉइड्स को, जो भी वीकनेसेस होती हैं आपके कंक्रीट की, हनीकॉम्बिंग मौजूद है जहाँ पे प्रॉब्लम है, सही, उस सब चीज़ों को। उसके बाद स्टेप 5 में हम बोथ साइड, इंटरनल और एक्सटर्नल साइड के ऊपर हम रिटेनिंग वॉल की अपना क्रिस्टलाइन कोटिंग होती है, क्रिस्टाकोट 101 के नाम से, ये हम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लगाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली नेगेटिव वाटर प्रेशर को प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी कोटिंग ना। तो दोनों तरफ लगने के बाद तो फिर आपका पैक हो जाता है वो ना। इसके अलावा स्टेप 6 में हम ये कहते हैं कि जो शैम्फर्स होते हैं, शैम्फर से मुराद होता है कि बाहर की साइड के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल खत्म करना होता है और गोले बनाने होते हैं, ताकि पानी को कोई रास्ता ना मिले अंदर की तरफ जाने का। तो वो शैम्फर्स आप अपने जितनी भी बाउंड्री वॉल होती है, जो भी आपका वो है अपना प्लॉट है, उसके चारों तरफ गोले बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 7 में ये आता है कि जितनी भी हमारी बेसमेंट की वॉल्स वगैरह हैं, उसको अंदर और बाहर की तरफ हम प्लास्टर करते हैं। नॉर्मली अंदर की तरफ किया जाता है प्लास्टर, और प्लास्टर के अंदर हमारी 2 प्रोडक्ट है रेसी कैम की,
SBR 5850 और सिलमिक्स। ये दो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो कि मल्टीपर्पज़ होती हैं। सिलमिक्स वाटर प्रूफिंग का काम करती है, SBR आपको प्लास्टर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है, क्रैक्स वगैरह के इश्यूज को ख़त्म करती है, और आप इसके ज़रिए जो है अपने प्लास्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के बाद। स्टेप 8 के अंदर हम जितना भी प्लास्टर हुआ होता है एक्सटर्नल का और या इंटरनल का, उसके ऊपर फिर हम वाटर गार्ड 491 लगाते हैं दोबारा पूरा उसको प्रोटेक्ट करके, यानी एक लेयर और चढ़ा देते हैं आखिर के अंदर, ताकि आपकी रिटेनिंग वॉल्स और जो लीन कंक्रीट है मैक्सिमम उसका प्रोटेक्शन हो जाए पानी के हवाले से, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर वाटर प्रूफिंग के सारे चीज़ें फॉलो करेंगे ना। ये डबल वाटर प्रूफिंग का कोर्स चलाना जरूरी होता है। देखिए, जब आप एक चाहते हैं कि आपको एक लॉन्ग रन के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिल सके, क्योंकि देखिए आपको ये नहीं पता प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है, हो सकता है सी फ्रंट पे प्रोजेक्ट हो या जहाँ पे प्रोजेक्ट हो वाटर टेबल ऊपर हो, तो इस वजह से आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जब मल्टी लेयर्स होती है, कॉस्ट वाइज तो ज्यादा होता है, लेकिन आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालें तो उसका माइनर्स की परसेंटेजेस होती है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर घर का भी प्रोजेक्ट बन रहा है 5 करोड़ 6 करोड़ में बन रहा है, तो आपकी लाखों रुपए में कुछ कॉस्ट होती है, जो कि कुछ भी नहीं है आपकी फाउंडेशन बचाने के लिए ना। और आखिर में आप जो स्क्रीडिंग करेंगे बेसमेंट वगैरह की, यानी जो भी आप फर्श डालेंगे, जो भी मामला होंगे, उसके अंदर भी अगर आप हमारी प्रोडक्ट SBR और सिलमिक्स मिक्स कर लेंगे तो आपकी स्क्रीडिंग में भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। फाइनल इंस्पेक्शन और बैक फिलिंग बेसिकली आखिरी स्टेप होता है कि आप जो पीछे की तरफ उसकी फिलिंग करते हैं, अपनी जो हमारी रिटेनिंग वॉल्स होती है उसके ऊपर पानी का टेस्ट किया जाता है, फ्लड टेस्ट वगैरह, फाइनल इंस्पेक्शन किया जाता है और पानी छोड़ के वहाँ पे देखा जाता है कि अंदर की तरफ रिटेनिंग वॉल्स के अंदर से पानी तो नहीं आ रहा, तो ये हमारा फाइनल इंस्पेक्शन होता है। फिर ये अगर आपका वाटर टाइट है तो आपकी वाटर प्रूफिंग कॉन्क्रीट की बेहतरीन हो गई, फिर इसका मतलब है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारी ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी इसमें भी बताई हैं अपनी, और वाटर प्रूफिंग में सबसे हमारी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं। नॉर्मली ये होता है बेसमेंट के ऊपर जब स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो जाता है, जैसे ग्राउंड +1 बनना है, ग्राउंड +2 बनना है, ग्राउंड +3 बन रहा है, तो सबसे आखिर में उसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मसाइल तो नहीं है, और आखिरी स्टेप जो है हमारा वाटर गार्ड 491 का, नॉर्मली हम वो आखिर में कर रहे होते हैं जब पूरे स्ट्रक्चर का लोड पड़ जाता है।